ये रेडेमा जीजी की बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आप अनुराग वॉल्यूम 2। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग एम्स एमएससी नर्सिंग में फाइनली एडमिशन ले चुके हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग सब कुछ हो चुका है। अब बारी है क्लास स्टार्ट होने की। सो दिस वीडियो कम्प्लीटली ऑन आपके कोर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर में, और क्या क्या बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, मैं कौन सा बुक्स पढ़ती थी वगैरह वगैरह, इन सब को लेके ही आज का ये वीडियो होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करूँगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर में। आप जो भी स्पेशलिटी लोगे उसमें 3 सब्जेक्ट जो है जो कॉमन होगा, और एक स्पेशलिटी होती है जो सबकी अलग अलग होती है। और ऑल ओवर 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है नर्सिंग एजुकेशन, फिर होता है आपका एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, और फिर होता है आपका रिसर्च, और फिर होता है आपका स्पेशलिटी का। ये है जसप्रीत कौर सोडी की बुक। ये नर्सिंग एजुकेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आप केपी मिर्जा, बासुवन थापा, आशुदा, ये सब बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर नर्सिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका एएनपी जो है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। ये आपका ऑल ओवर पूरा 4th ईयर जो आपने बीएससी नर्सिंग पढ़ा था उसी का ही आप एक बोल सकते हैं समरी टाइप का है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस प्रोसीड्यूर वगैरह भी आप इस बुक्स में देख पाएंगे। और इसके लिए मैं जो पढ़ती थी वो है ये रेडेमा जीजी की बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैच करता है। इसके अलावा भी आप नवदीप कौर ब्रार बोल के एक बुक होता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एएनपी के लिए 2 ही बुक आप बहुत अच्छे हैं और आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की। वो हम सब के जाने पहचाने बुक ये है, जो हम बीएससी में भी हर कोई यही बुक पढ़ा होगा। सुरेश के शर्मा का ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एमएससी में भी आपको यही बुक पढ़ना होगा। और इसके अलावा आप अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आप अनुराग भाई पतिदार एक ऑथर है, हमारे इन कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं, उनका बुक भी काफ़ी अच्छा है और उनका बुक भी हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी मेरे स्पेशलिटी एमएसएन की। जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर में आपका अगर एमएसएन आपका स्पेशलिटी कुछ भी हो, लेकिन आपको पूरा एमएसएन ही पढ़ना पड़ता है। जो पूरा सिस्टम आप पढ़ते हैं वही आपको एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। तो उसके लिए मैं जो बुक प्रेफर करती थी वो था आपका ब्रूनर एंड सिद्धार्थ का बुक, जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होता है, वही मैं पढ़ती थी। और बाकी मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। सारे जो मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं उनके सबके पीवाईक्यू ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। तो है मेड सर्च की बुक जो है वॉल्यूम 1 एंड है वॉल्यूम 2। ये 2 बुक मैं पढ़ती थी और काफ़ी अच्छा ये 2 बुक आपको हेल्पफुल होगा। बाकी जो लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास सॉन्डर्स वगैरह बुक होगी, या फिर कोई भी बेसिक आपके पास बुक होगा तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। बात करूँगी रिसर्च की। रिसर्च में आपको फर्स्ट ईयर में आपका प्रेजेंटेशंस होते हैं। वो होता है आपका फर्स्ट होगा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करेंगे उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। मैं नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊँगी कैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स रिसर्च में होती है जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को नहीं पता और वो पूरा 2 साल सफ़र करते हैं। तो किस टाइप की स्टडी आपको लेनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं रिसर्च में, इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगी। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सर्च करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद आपको पायलट स्टडी का प्रिपरेशन करना होता है। बाकी रिसर्च का प्रोसेस आपका सेकेंड ईयर में होता है, पर पायलट स्टडी तक आपका फर्स्ट ईयर में होता है। तो ऑलमोस्ट जो परमिशंस लेने होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस का लेटर, फिर आईजीसी में अप्रूवल देना, ये सब वगैरह 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 सब कुछ आपको फर्स्ट ईयर में ही करने पड़ेंगे। ये है हमारे लॉग बुक, एम्स भोपाल की लॉग बुक है, जिसमें एमएससी फर्स्ट ईयर एंड एमएससी सेकेंड ईयर दोनों के ही ईयर्स के यहाँ पे होंगे। और हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नर्सिंग एजुकेशन मैंने कहा, एएनपी है, रिसर्च है, सारे रिक्वायरमेंट्स इसी में है। आपको ये फिलअप करने हैं, ऑथोरिटी से साइन करानी है, और जो फाइनल में आपको लगेंगे जैसे बीएससी में होते थे ऑलमोस्ट काफ़ी सेम है सब कुछ। जैसे रिक्वायरमेंट्स में जैसे आपका नर्सिंग एजुकेशन में आपको पीटी देना होता है। पीटी इन द सेंस की प्रैक्टिस टीचिंग, मतलब आप बीएससी
जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इन लोगों को आप क्लास लेंगे और उसके हिसाब से आपको लेसन प्लान वगैरह बनाना होगा और साइन कराना होगा। फिर सीटी होता है, जैसे आप उनको वार्ड में जाके क्लिनिकल टीचिंग देते हैं वो आपको पढ़ाना होता है, वो होता है सीटी, जो आपको 5 कराने हैं, पीटी आपको 4 करने हैं। फिर नर्सिंग एजुकेशन में आपको कुछ एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, जैसे एविएट्स एग्जीबिशन हो गया, लैब डेमोन्स्ट्रेशन लेना होता है, लैब में आपको सिखाना पड़ता है, तो उसका एक रिक्वायरमेंट्स होता है। कोर्स प्लानिंग करनी होती है, फिर यूनिट प्लान करनी होती है, ब्लूप्रिंट निकालनी होती है, फिर पूरा एमआरपी बनाना होता है। ये सब कुछ आपको पूरे फर्स्ट ईयर में ही करना पड़ेगा। नर्सिंग एजुकेशन में ये सब रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उसके साथ आपको ऑस्की ऑस्पी ये सब प्रिपरेशन भी आनी चाहिए। वर्कशॉप वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह आपको अटेंड करनी है, ये आपकी नर्सिंग एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, नर्सिंग एजुकेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होती है, स्पेशलिटी है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में आपको इतना कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है लाइक दैट नर्सिंग एजुकेशन। इसमें आपको बस सेमिनार वगैरह देनी होती है, 2 सेमिनार आपको अटेंड करनी है और साथ में एनाटॉमी बिब्लियोग्राफी ये भी आपको देनी पड़ती है। इसके साथ आपका कुछ केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन देना होता है और जो आप एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में भी आपकी ड्यूटी लगती है वार्ड में, तो उधर जाके आपको कुछ प्रोसीजर्स वगैरह इधर लिखे हुए हैं, वो सब आपको साइन कराने हैं। स्पेशलिटी में हाँ सेमिनार्स होते हैं, दो सेमिनार आपको देने पड़ेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री असेसमेंट, फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, नर्सिंग प्रोसेस, हेल्थ एजुकेशन, ड्रग बुक एक्टिविटी, फील्ड विजिट, ये सब स्पेशलिटी में रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब आपको फील कराना है और इसको सबमिट कराना है, बाद में ये एकदम फाइनल में आपको लगता है। तो ये सब था यहाँ का रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट ईयर ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, कोई भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।